तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। और जब आप इस सेगमेंट में एक सीएनजी कार लेने जाते हैं तो दो ही गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें आपको सीएनजी का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। पहली नेक्सॉन, दूसरी ब्रेजा। और बजट को देखते हुए भाई इस मारुति सुजुकी ब्रेजा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में लगभग आप 27 से 28 एमपीएल की माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली मारुति सुजुकी ब्रेजा के ZXi सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको दो बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिंग पैनल डालते हैं तो नो डाउट इस कलर में ये गाड़ी आपको किसी भी एंगल से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह पैनल डालते हैं तो डुअल बैरल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। डे टाइम DRL जो है वो भी ऑफर कर दिया जा रहा है। और थोड़ा नीचे देखते हैं तो इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप एक्सेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो ले सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो दो वॉशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। सार्फिन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और गाड़ी की लुक को और भी इनहेंस करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सेसरीज के तौर पे रूफ रेल भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी के साइड में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका एलॉय व्हील होता है, जो कि आपको पूरी तरीके से ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215 60 16 इंच का आपको यहाँ पे टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। अगर जो आप सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS EBD शेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टर्निंग, लो फ्यूल टर्निंग, सीट बेल्ट टर्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। ORVM में आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। और इस ORVM को आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जस के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी सबसे पहले रियर वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो फ्रंट से कहीं ज्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल को जो है वो कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से एक बेहतरीन और मस्कुलर सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका इतनी छोटी जगह में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार आ जाता है, तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। ब्रेजा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो। उसके साथ साथ वाइपर, डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। CNG के साथ भी आप जो है वो जा सकते हैं। और जब आप CNG ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको भाई 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिस CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो फिल करवा पाएंगे। और यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से पार्सल ट्रे जो है वो भी दे दिया जा रहा है। तो ये है कि जब आप CNG वाला वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस उतना कुछ आपको जबरदस्त नहीं मिलेगा। हालांकि अगर जो आपको बूट स्पेस वगैरह की ज्यादा जरूरत है तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ये जो दोनों सीटें हैं इन्हें आप फोल्ड कर सकते हैं, जहां पे आपको एक पट्टा मिल जाएगा। इस पट्टे को जैसे ही खींचते हैं तो दोनों सीटें जो है वो फोल्ड हो जाएंगी। और जब दोनों सीटें फोल्ड हो जाती हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो बाकी सीट वगैरह को देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्पेस के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी की कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जा रहे हैं। और नॉर्मल तरीके से भाई केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो आप चार्ज कर पाएंगे। डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां से आप मिरर अप डाउन जो है वो कर पाएंगे। सिल्वर फिनिश का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। मोटर होल्डर के साथ साथ 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी जबरदस्त जो है देखने को मिल जाती है। और सनरूफ के दीवाने हैं भाई तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो भी दे दिया जा रहा है। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक और लॉक जो है वो हो जाती है। बाकी डोर वगैरह को देखते हैं तो वही सारे थीम के साथ मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ब्राउन फिनिश का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। चारों पावर विंडो के साथ साथ बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। और अगर जो आपकी हाइट कम है, ज़्यादा है, तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे।
बाकी कई सारी बटन्स आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं। पहला एडवांस का लेबर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं तो उसकी बटन मिल जा रही है। बाकी इस बटन से आप गाड़ी को बंद और चालू जो है वो कर सकते हैं। और भाई जैसे ही गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो सारी चीजें काफी जगमग जगमग जो है वो करने लगती है पूरी तरीके से। भले ही एनालॉग आपको सारे सिस्टम मिलते हो पर पूरी तरीके से आपको डिजिटल वाली फील जो है वो दे देते हैं। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर मिल जाएगा, छोटी सी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। और गाड़ी को चलाते समय अगर जो आप क्रूज वगैरह सेट करना चाहते हैं तो उसकी बटन यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, डी कट आपको यहाँ पे डिजाइन जो है वो मिल जाते हैं। हेडलाइट वगैरह आप इसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट टायर उनके साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है रख पाएंगे। बाकी लाइट वगैरह मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाता है लाइट वगैरह के साथ में। और सनरूफ खोलना चाहेंगे भाई तो नॉर्मल तरीके से वन टच करने के बाद ऐसा कुछ इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो ओपन होने लगता है। और सनरूफ के बाहर का अगर जो आप नजारा देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का नजारा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बंद करना हो तो वन टच करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो बंद भी हो जाता है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है आप चला पाएंगे। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी साइड में भी बटन मिल जा रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। सिल्वर कलर का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है पूरे तरीके से यहाँ तक जो है वो आ जाता है। 2.AC बैंड्स मिल जाते हैं। हता लाइट आप इसे ऑन जो है वो कर पाएंगे। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे भी आपको फोन वगैरह चार्ज करने का जो पोर्ट है या चार्जिंग सुविधा है वो मिल जा रही है। स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट अगर जो आप सीएनजी लेते हैं तो कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का जो सिस्टम है वो नहीं मिलता है। टू कप फोल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो दे दिया जा रहा है। कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह भी आपको इस गाड़ी के सेकंड टॉप मॉडल में नहीं मिलती है। देखा जाए भाई जिस हिसाब से मारुति सुजुकी ब्रेजा एक ऐसा नाम है मार्केट में जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर जो आप 5 सीटर में एक बेहतरीन सी मतलब एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं और आपके मन में ये चल रहा है कि गाड़ी में परफॉर्मेंस, फीचर या माइलेज की बिल्कुल भी दिक्कत ना हो तो सीएनजी में भाई वो सारी चीजें जो है वो मिल जा रही है। खासकर ये जो वेरिएंट है भाई इस मॉडल में आपके हिसाब से सारे फीचर जो है वो मिल जा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से कोई जो कमी है वो नहीं होने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत या कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल वगैरह के बारे में। ये है ब्रेजा का ZXi सीएनजी जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 11,30,900 रुपए। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको 1,26,499 रुपए जो है वो पे करना रहता है। और ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां पे आपको लगभग 42,000 रुपए जो है वो पे करना रहेगा। इस इंश्योरेंस कीमत में भी आपको छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी मारुति सुजुकी रिवार्ड के नाम से आपको 850 रुपया जो है वो पे करना रहता है। जब ये 850 रुपये आप पे कर देते हैं तो टाइम टू टाइम जब आप सर्विस करवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो मिलता रहता है। बाकी एक्सटेंडेड वारंटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 30,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो एक्सटेंडेड वारंटी होती है भाई ये मैंडेटरी नहीं होता है, अगर जो आप लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज माइनस जो है वो हो जाती है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 21,553 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये भी चीज मैंडेटरी नहीं होती है भाई, ये चीज भी आप माइनस जो है वो करवा सकते हैं। बाकी एक चीज और आपको यही मैं बताना चाहूंगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं 10 लाख से ऊपर तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,000 ऑफर चलने के बाद 13,52,000 रुपए की। 13,52,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे इस गाड़ी में फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी एक्सटेंडेड वारंटी भी जो है वो भाई माइनस हो जाएगा, तो जब आप 30,000 यहाँ माइनस करते हैं तो लगभग गाड़ी ये आपको पड़ जाती है 13-10 के बीच में। तो नो डाउट भाई प्राइस के हिसाब से ये वेरिएंट आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है।
आइए अब इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको केवल 1.5 लीटर का BX फेस टू इंजन मिलता है, किसी भी तरीके से कोई भी डीजल इंजन वगैरह जो है वो नहीं मिलता है भाई। जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में फीचर्स ऑफर किए गए हैं या आफ्टर GST के बाद इस गाड़ी की कीमत रखी गई है, उस हिसाब से ये ब्रेजा आपको कैसी लगती है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।